दोस्तों ये एक किसान की कहानी है जिसका खेत काफ़ी वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें इसने फसल उगाई हुई थी। उसकी फसल ज़रा बड़ी हुई तो इस फसल के दरमियान चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे दे दिए। जल्द ही इन अंडों से चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया इनके लिए दाना दुनका चुगती और इनकी देखभाल करती। चिड़िया के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। चिड़िया हर रोज़ सुबह सवेरे अपना पेट भरने और बच्चों के लिए दाना दुनका चुगने के लिए गांव की तरफ चली जाती। एक दिन वो बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आई तो इसे अपने बच्चे थोड़ी डरे हुए और सहमे हुए लगे। इसने पूछा, क्या बात है, इतने डरे हुए और परेशान क्यों हो? बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान आया था और वो फसल काटने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो सुबह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। हम डर गए कि इस तरह तो हमारा घर भी तबाह हो जाएगा। हमें फसल काटने से पहले ही कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तो हम उड़ने के काबिल भी नहीं हुए, तो हमारा क्या बनेगा? इसीलिए हम डरे हुए हैं। सारी बात सुनने के बाद चिड़िया बोली, बच्चों फिक्र ना करो, डरने की कोई बात नहीं। कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने नहीं आया था। फिर कितने ही दिन ऐसे ही गुजर गए, कोई भी फसल काटने नहीं आया। चिड़िया और बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना दुनका चुग कर वापस आई तो बच्चों की शक्लें देखकर वो परेशान हो गई। बच्चे फिर डरे हुए और सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि आज फिर किसान आया था और वो दोबारा फसल काटने की बात कर रहा था, इसीलिए हम परेशान हैं। वो कह रहा था कि कल वो कुछ मज़दूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। सारी बात सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, बच्चों तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा था। कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। एक दिन फिर जब चिड़िया दाना दुनका चुग कर वापस आई तो बच्चों ने बताया कि आज किसान आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। बच्चे कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे। चिड़िया ने बच्चों से कहा कि वो इसे सारी बात बताएं। बच्चों ने कहा कि किसान कह रहा था कि दूसरों पर भरोसा करके वो बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुका है। अब कल वो खुद फसल काटने के लिए आएगा, किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, अपनी निगरानी में वो सारा काम कराएगा। ये सुनकर चिड़िया परेशान हो गई। बच्चों अब हमें ये घर छोड़कर फ़ौरन जाना होगा। हम अपना घोंसला कहीं और बनाएंगे। किसान कल ज़रूर फसल काटने के लिए आएगा। बच्चे बड़े हैरान हुए। माँ, लेकिन पहले भी तो वो कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन कोई भी फसल काटने नहीं आता था। अब आपको इतना यकीन क्यों है कि कल वो ज़रूर आएगा? चिड़िया ने कहा, बच्चों मेरी बात गौर से सुनो। पहली दफ़ा इसने फसल काटने के लिए अपने बेटों पर भरोसा किया। दूसरी बार फसल काटने की जिम्मेदारी इसने मज़दूरों की लगाई। और जब आप अपने काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आपका काम कभी नहीं होता। और अब की बार किसान ने तय किया है कि वो फसल काटने खुद आएगा, अपना काम खुद अपनी निगरानी में कराएगा। इसलिए मुझे यकीन है कि कल वो ज़रूर आएगा और अपनी फसल काटना शुरू कर देगा। बच्चे अब कुछ उड़ने के काबिल हो चुके थे, इसलिए वो सब वहाँ से उड़ गए और कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपना घर बना लिया। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए आया, लेकिन चिड़िया और इसके बच्चे वो जगह छोड़ चुके थे। दोस्तों, ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग अपना काम खुद नहीं करते, अपना काम हमेशा दूसरों के ज़िम्मा लगाते हैं, अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इनका काम कभी भी मुमकिन नहीं होता। अपने हिस्से का काम दूसरों के सर डालना सुस्ती और काहली की निशानी होती है। कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से मदद ज़रूर लें, लेकिन अपनी मदद आप करना दूसरों से मदद लेने से कहीं बेहतर होता है। हमेशा याद रखना, दूसरे भी इनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए
پہلے اپنی مدد آپ کریں، پھر دوسروں کی طرف جائیں۔ اگر زندگی میں آپ کے کچھ خواب ہیں تو ان خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ خود آگے بڑھ کر انہیں اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر آپ قدم بڑھائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ خود ہی جڑنا شروع ہو جائیں گے۔